करूँ क्या करूँ मैं इसका क्या। अगर आप एक नॉर्मी हैं जिसकी गालियों से बहुत जल्दी फट जाती है या आपको अब्यूजिव कंटेंट नहीं पसंद तो बराए मेहरबानी इस वीडियो से दूर रहें, क्योंकि इस वीडियो में इतनी गंदी गंदी गालियां दी जाने वाली हैं कि आपकी माँ, बहन, भाई, बाप सब एक होने वाले हैं। सो गाइज व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल बोन वोयाज। गाइज आज हम आपके लिए लाए हैं एक रोस्ट वीडियो। क्योंकि भाई हमारी मर्जी इसलिए ले आए। एक्चुअली इंटरनेट ये एक ऐसी चूतिया बीमारी है जो किसी को भी लग जाए ना तो वो इंटरनेट पे कैंसर फैलाना शुरू कर देता है। अभी इसका मतलब ये नहीं कि मैं फैला रहा हूं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो मुझे मिले इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे जो बिल्कुल कैंसरस वीडियोस अपनी बना के फैला रहे थे। तो आज हम उनकी वीडियोस को रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि वो किस टाइप का कैंसर फैलाता है। मेरा नाम मुकेश है। मैंने सिर्फ 1 साल भूख का चबाया, अब मुझे कैंसर हुआ है, अब मेरा ऑपरेशन वाला है। इस वीडियो को देखने से पहले अपने कानों में ये रुई ठोस लें, क्योंकि इनकी आवाज़ सुन के अगर आपको कैंसर हो गया तो भाई मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूँ। ना ही मैं डॉक्टर को बिल दूंगा और ना ही आपका हॉस्पिटल के चार्जेस। सो वॉच ये ऑन योर रिस्क। तो गाइस जिसका आज हम ये एक स्पेशल रोस्ट बनाने वाले हैं वो अपने आप को बोलते हैं साजल लेनन, क्योंकि वो जॉन लेनन के बहुत बड़े फैन हैं। और ये खुद भी सिंगिंग करते हैं। जरा साजल लेनन की आज सिंगिंग देखते हैं कि ये किस तरह की, और कानों में से खून तो नहीं निकल आएगी, इसलिए इनकी सिंगिंग से शुरू करते हैं पहले। सो लेट्स वॉच हिज सिंगिंग। अरे भाई माफ कर दे। ओ स्टॉप। ओ भाई ये क्या सिंगिंग बोला है, ये चिल्लाना तो मैं भी कर सकता हूँ यार। भाई जो तू इसको रॉक म्यूजिक बोलता है और जो तू अपने आप को रॉक म्यूजिक का फैन बोल रहा है ना, रॉक म्यूजिक ये नहीं होता। मैं खुद रैप म्यूजिक सुनता हूँ। म्यूजिक एक आर्ट होती है, लिरिक्स और ये सब कुछ। ये चिल्लाने से और बैकग्राउंड आवाज डालने से ये बस इससे ये नहीं हो जाता कि आप म्यूजिशियन हो। इसको इतने लोगों ने समझाने की भी कोशिश की, और जो सबसे बड़ी वर्स्ट थिंग है ये खुद मेरी फ्रेंड लिस्ट में है। और इसकी अगर आपको मैं पोस्ट दिखाऊं ना कि ये क्या क्या पोस्ट करता है तो दिमाग का आपका भोसड़ा हो जाएगा। सच बात है, ये एक इस तरह का बंदा है कि जिसके दिमाग में कीड़ा नहीं कैंसर है, कैंसर, और ये कैंसर फैलाता है। मोदी सरकार को चाहिए इस पे बैन लगाएं। वाह मोदी जी वाह। तो ये है इसकी दूसरी वीडियो। अच्छा, एडिटिंग इस तरह की सस्ती किस्म की हुई है ना कि एडिटिंग खुद को शर्मा आ जाए। वो सोचा कि मेरे साथ बलात्कार कर दिया इस आदमी ने, और ये क्या कह रहा है एक लफ्ज की भी समझ नहीं आ रही। बस ऐसे ही लिप सिंग करना और खुद को म्यूजिशियन समझा रहा है। ये बस खुद को होती नहीं खुशफहमी करने वाली बीमारी, वो इसको लगी हुई है। एटलीस्ट बंदा ट्राई तो करे अपनी तरफ से अच्छा बनाने की। भाई ये कैंसर फैला के क्यों लोगों को बीमार कर रहे हो। कोरोना वायरस की वैक्सीन आ गई, लेकिन इन जैसे चूतियों की दवाई नहीं अभी तक आई। क्या कह सकते हैं। शक्ल की तरफ देखो, इसकी आंखें इसकी इस तरह बंद हो रही हैं जैसे डॉक्टर ने जबरदस्ती इसकी गांड में टीका घुसेड़ दिया हो और ये 10 दिन तक बेड से उठ ना सका हो। बवासीर की बीमारी से भी बदतर बीमारी इसको लगी हो, और आंखें इसकी इस तरह बंद है जैसे एक बहुत हाई किस्म का नशा लेके आया हो। और ये इस तरह के लोग हैं कि सिगरेट पीने को समझते हैं कि भाई आई एम हाई। अबे हाई, इसको हाई नहीं, उसको हाई और चूतियापा बोलते हैं। अबे लोड़े, इसको क्या हम समझाए यार, कहाँ से आ गए हैं ये सस्ते किस्म के लोग। वैसे तो मैं नेहा कक्कर का फैन नहीं, लेकिन सच बोलूं तो इस चूतिए के गाने सुन के ना मैं तो उसका भी फैन बन गया हूं। भाई तो इससे अच्छा तो टोनी कक्कर गा ले। वो इतना बवासीर और कैंसर नहीं फैलाता जितना इसकी आवाज़ में है, और फिर भी इसमें कॉन्फिडेंस इतना है, इनमें बेशर्मी इतनी है कि इस तरह का गा के अपलोड करके और खुद को सिंगर बोलते हैं। कैसा बतख के पाँव के जैसा इसका मुंह है, और ऊपर से इतना बवासीर किस्म का गाता है कि बंदा क्या ही बोले इसको। खैर ये तो था। बोला था ना आपको कि इसमें से खून निकलने वाला है। कानों में रुई जरूर लगा लेना। जिस तरह की ये बवासीर गाने गाता है ना, खून तो निकलना ही निकलना था। अबे भाई क्या कर दिया, अभी मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा अपने कान की सर्जरी करवाने इस चूतिए की वजह से। खैर ये तो था इसका खाली गाना और इसकी बवासीर किस्म की आवाज़, और इसके कमेंट्स और इसकी पोस्ट अभी आपको दिखाओ ना तो आप अपना सर मेरी तरह पीटने लग जाओगे कि ये इस
चूतिए को इंटरनेट मिला कहाँ से और ये कैसे इसकी थिंकिंग है। अभी मैं आपको इसकी पोस्ट दिखाता हूँ और सोचिएगा खुद ही, मैं नहीं कुछ बोलूँगा कि ये किस किस्म का इंतहाई चूतिया है। तो आगे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये आगे हमें बोलने लग गया। और इसके कमेंट्स देखना ये क्या क्या बोलता है। अच्छा, जो इसका एक ये कमेंट है, ये एक मेरे दोस्त को बोल रहा है लफड़े के दरमियान कि तेरी ओपिनियन मांगना भी नहीं हूँ और मेरे इंस्टाग्राम पे मोर देन 60% वेस्टर्न कंट्रीज़ के फॉलोअर्स हैं। इंडियन लोग झांटू होते हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इंडियन लोग क्या ओपिनियन रखते हैं मेरे सॉन्ग्स के बारे में। अब एक चूतिया झंड जैसी शक्ल, गांड के टूटे हुए बाल, वो इंडियन लोग तुझे समझाते हैं कि ये तेरा जो गाना है ना एकदम क्रिंज है। और जो तू बोले ना 60% वेस्टर्न लोग, वो वेस्टर्न लोग नहीं, वो वेस्टर्न में जो है ना मेंटल असाइलम के लोग वो हैं। वो सोचते हैं कि फाइनली आखिरकार मेले में बिछड़ा हुआ हमें हमारा भाई मिल गया। क्योंकि तू इस तरह की चूतिया और साइकोपाथ है ना कि तुझे समझाना भी मुश्किल है। और आगे से तू बोलता है वेस्टर्न के। अबे वेस्टर्न के कुछ लगते, तेरा ये जो गाना है ना अगर तू वेस्टर्न में आके गाएगा ना तो लोग पैसे नहीं तुझे जूते फेंकेंगे, जूते। और उनमें से एक जूता मेरी तरफ से भी होगा। तू आ कभी यूके, तुझे जूता ना मारूं तो मेरे को वही। और भोसड़ी के जो तो ये बोल रहे हैं ना कि इंडिया लोग के इंडियन मेरे बारे में जो मर्जी सोचे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। चूतिए तो इंडिया में बैठ के ही इंडियन इंस्टाग्राम यूज़ कर रहा है और उनका ही इंटरनेट यूज़ कर रहा है और तू इस तरह बोलता है। अच्छा, उसके बाद ये भाई साहब बोलते हैं कि अभी मैं नहीं हूँ वेस्टर्न में, लेकिन जल्दी वहाँ की सिटीजनशिप होगी मेरे पास और मुझे इंडिया में रहने का पसंद नहीं। तू मुझे ये बता, तू बराक ओबामा का भांजा है या उसकी नाजायज़ औलाद है या तू बुश का कुछ लगता है। और इसने मेरे बारे में भी एक कमेंट किया और मुझे वो पढ़ के बहुत ही हंसी आई, खुद पे फ़ख्र महसूस हुआ। और वो ये है कि साद जुक्सीड जो कि मेरी आईडी है, यूट्यूब पे हकलाना बंद कर। अरे वाह भाई वाह, मैं तो हकलाता हूँ। मम्मी मैं अकला रहा हूँ। इसके बाद मेरे दोस्त ने रिप्लाई दिया कि तू इंस्टाग्राम पे चलाना बंद कर। और वो फनी था एक्चुअली, टू बी ऑनेस्ट, आई अप्रिशिएट दैट। तो इस चूतिए ने क्या बोला है कि वो चिल्लाना नहीं, वो सिंगिंग होती है। मुझे ये बताओ कि कौन से ये सिंगिंग है। और उसके बाद ये भाई साहब बोलते हैं कि तू क्या है ज़रा ये बता। बाय द वे मैं तेरी ओपिनियन मांगा नहीं हूँ, मेरे पास सब कुछ है, फ़ैन फॉलोइंग है, गर्लफ्रेंड है, गेमिंग लैपटॉप है और सब है। ये सब है, लेकिन ये सब पला क्या है, इसको कहते हैं वहम है। ये सब रियलिटी में कुछ भी नहीं है, ये बस दिमाग में जो है ना इमेजिनरी वर्ल्ड में ये सब कुछ चीज़ें हैं। हेलो एम्बुलेंस जी, एक एम्बुलेंस ऑर्डर करनी थी। नहीं वो क्या है ना, एक चूतिया है, उसकी इस तरह की पोस्टिंग देख के ना मुझे कैंसर हो गया, मेरे कानों से खून निकल रहा है और मुझे बवासीर जैसी बीमारियां हो गई हैं। तो प्लीज़ एक एम्बुलेंस जल्दी भेज दें वरना मैं इधर ही मर जाऊंगा। थैंक यू। अच्छा, और ये इसका कहना ये है कि भाई मेरा जो है ना मेंटल डिप्रेशन में हूँ मैं, और मेरा क्यूर जो है ना वो सस्ते जो है ना नशे वो है, जैसे कि तंबाकू, अल्कोहल, वीड, कोकेन। क्या करूँ मैं। अच्छा, और भाई साहब बोल रहे हैं कि मेरे पास गर्लफ्रेंड है। अब एक गर्लफ्रेंड है, ये तूने खुद स्टोरी डाली है और इसके ऊपर बोल रहा है कि मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़ गई है और मैं निबियों की तरह जो है ना निब्बा निबियों का प्यार, उसकी तरह बैठ के बाल रख के अपनी आंखों के ऊपर रो रहा हूँ। वैसे गाइज एक चीज़ नोट की है, ये अपनी हर एक पोस्ट, स्टोरी और कभी कभी तो कमेंट्स के बाद भी एक्स लगाता है। फिर इसने खुद ही बिन बुलाए, जैसे मेहमान नहीं होते उसी तरह किसी ने पूछा भी नहीं, खुद ही अपनी स्टोरी पे बता रहा है एक्स का रियल मीनिंग। और यहाँ पे इसने लिखा है एक्स रियल मीनिंग, एक्स मीन्स स्कल्स, आई मीन boobs, साइड व्यू मीन्स निपल्स, इट्स माई कोड वर्ड। तो ये है इस चूतिए का, लाउडू का दिमाग से बेजा उड़ा दूँ इसका ये है वर्ड एक्स। खैर गाइस, इस तरह के चूतिए तो बहुत पैदा होते रहेंगे और हमारे दिमाग का बोसड़ा करते रहेंगे, इसलिए कोई ज़रूरत नहीं है इन जैसों पे टाइम वेस्ट करने की। खैर ये था आज का हमारा फर्स्ट और पहला रोस्ट। आई होप को आपको रियली पसंद आया हो, इसलिए आपको कोई कंटेंट या कोई चीज़ पसंद ना आई हो तो रियली अपोलोजाइज फॉर दैट, बट हमने एकदम ही सोच लिया इस तरह करके एक रोस्ट भी बनाया जाए। एंड दिस वाज अ रोस्ट and I will definitely bring you a travel vlog next time. Till that, I will take your permission and goodbye.